हम क्लास दहम से सियासियात में पहला सबक दस्तूर की पेशरफ्त इसकी मशक़ी सरगर्मी हल करेंगे। इसी तरह से किताब पे जो है मैंने मार्किंग किया है। आइए पहले सवाल की जानिब जाते हैं। नंबर 1, ज़ैल में से मुनासिब व मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। महाराष्ट्र में मकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन के लिए खाली जगह नशिस्तें महफूज रखी गई है। तलबा इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, जिसमें एक सही है और बाकी 3 गलत है, तो इसमें सही होगा 50%। दूसरा बयान ये है कि ज़ैल के किस कानून के ज़रिए ख़वातीन को अपनी आज़ादी बरकरार रखने और ज़ाती तरक्की के लिए साजगार माहौल फ़राहम किया गया है। इसी तरीके से जो है इसमें भी 4 ऑप्शन है, जिसमें दूसरा जो है जहेज़ मुखालिफ कानून ये सही है, बाकी 3 गलत है। नंबर 3, जमहूरियत की रूह यानी उसका मतलब बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जिसमें दूसरा नंबर का सही है, हुकूमत की लामरकज़ियत। आइए दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। दर्ज झैल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ बयानात लिखना है। हमारे पास में जो है 3 बयानात है, जिसमें इस बयान को ये बताना है कि ये बयान सही है या गलत। अगर सही है तब भी वजूहात बताना है, गलत है तब भी वजूहात बताना है। तो पहला बयान हम पढ़ते हैं कि भारतीय जमहूरियत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। ये बयान बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी वजह बताना है। इसकी वजह जो है पेज नंबर 69 पे है। चलते हैं पेज नंबर 69 पे। ये रहा दूसरे सवाल का जवाब कि भारत के दस्तूर ने भारत के उन तमाम मर्दों और औरतों को राय दही का हक दिया है जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी थी। उसमें मज़ीद वसअत पैदा करके राय दहिंदा की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है। और इस तरमीम के इस बदलाव की वजह से आज़ाद भारत की नई नौजवान नस्ल को सही मानों में सियासी मौक़े हासिल हुए है। ये इस तरीके से 5 लाइन को जो है ये छोड़ना है। अब इन नौजवान राय दहिंदगान की हिमायत की वजह से कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हुई हैं। भारत में सियासी मुसाबक़त की नौइयत में भी तब्दीली आई है। लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत की नुमाइंदगी करने की गर्ज से आज कई सियासी पार्टियां इस मुकाबले में उतर आई है। तो इस तरीके से ये पहले सवाल का जवाब हुआ। आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा बयान हमारे पास में ये है कि हक़ के मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी बढ़ गई। ये बयान बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इसकी वजह पेज नंबर 70 पर देखते हैं। शफाफियत और ज़िम्मेदारी का एहसास अच्छी हुकूमत की 2 खुसूसियात हैं। हुकूमत में इन खुसूसियात के नशोनुमा के लिए भारतीय शहरियों को मालूमात हासिल करने का हक़ दिया गया है। हक़ के मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अंसर कम हो गया है और हुकूमत की सरगर्मियों के शफाफ होने में मदद मिली, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। तो ये दूसरे बयान का वजह थी। अब आइए तीसरा बयान पढ़ते हैं। तीसरा बयान ये है कि दस्तूर किसी ज़िंदा दस्तावेज़ की मानंद होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आइए इस वजह की जानिब जो है पेज नंबर 73 पर चलते हैं। दस्तूर का बुनियादी ढांचा ये उसी की वजह और जवाब है कि दस्तूर जामिद नहीं होता। ये किसी ज़िंदा दस्तावेज़ की तरह नहीं होता। हालात के मुताबिक जो है इस दस्तूर में यानी क़ानून में तरमीम यानी बदलाव करनी पड़ती है और ये इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। पार्लियामेंट के इस इख्तियार को तस्लीम करते हुए अदालत ने पार्लियामेंट को उसके इख्तियारात की हद से वाकिफ़ करा दिया है। अदालत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दस्तूर में तरमीम करते वक्त पार्लियामेंट दस्तूर की बुनियादी साख्त को नुकसान न पहुँचे, इस तरीके से जो है कानून में तरमीम कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 जो है तसव्वुरात को वाज़े करना है, जिसमें 3 है। पहला हम पढ़ते हैं। पहला ये है कि हुकूक पर मबनी नुक्ता नज़र। अब इसका जो जवाब है पेज नंबर 71 पे है। अब अक़लियतों की बाबत पेश कदमी। हिंदुस्तानी दस्तूर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इंतज़ामात कर रखे हैं। अक़लियतों को तालीम और रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए हुकूमत ने कई स्कीमों पर अमल दरामद किया है। दस्तूर में ज़ात, मज़हब, नस्ल, ज़बान और इलाका वगैरह की बुनियाद पर तफरीक करने पर पाबंदी आयद की है। अक़लियतों के ताल्लुक़ से इस वसी बंदोबस्त के सबब उन्हें मसावात का हक़, आज़ादी का हक़, इस्तिसाल की मुखालिफत का हक़ और तहज़ीबी व तालीमी हुकूक हासिल है, जिनकी बिना पर अक़लियतों को बुनियादी नौइयत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ।
अब जाते हैं सवाल नंबर 3 के दूसरे सवाल पे कि हक़ के मालूमात के मुतालिक पूछ रहा है। ये भी सवाल नंबर पेज नंबर 71 पे है। नशिस्त महफूज करने की पॉलिसी, ये हमारा पूरा पैराग्राफ जवाब है। इंसानों का जो गिरोह या समाजी तबका तालीम और रोज़गार के मौक़े से तवील अरसे से महरूम है, उनके लिए नशिस्त महफूज करने की पॉलिसी इख्तियार की गई है। इस पॉलिसी के तहत दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त जमातों के लिए तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में कुछ नशिस्तें महफूज रखी जाती है। इसी तरह दीगर पसमानदा तबकात के लिए भी महफूज नशिस्तों का इंतज़ाम किया गया है। ये पूरा मुकम्मल पैराग्राफ इसका जवाब है। आइए तीसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि लोकसभा में ख़वातीन की नुमाइंदगी बयान करना है। तो पेज नंबर 72 पे इसका जवाब है। हमारे मुल्क में सियासी इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी शुरू से ही कम रही है। दुनिया के कई मुल्कों ने ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने की कोशिश की। भारत में भी इसी मुनासिबत से तब्दीलियाँ हो रही है। दस्तूर में 73 और 74वीं जो तरमीमात यानी बदलाव और तब्दीली के ज़रिए मकामी हुकूमतों इदारों में ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें महफूज की गई। बाद में महाराष्ट्र के अलावा कई और रियासतों में इस तनासब को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। तो ये इस तरीके से जो है हमारे ये सवाल का जवाब, ये पूरा पैराग्राफ। उसके बाद में जो है हमारा चौथे सवाल की जानिब चलते हैं। चौथा सवाल ये है कि दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखे। राय दहिंदों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने के क्या असरात है। इसका जवाब पेज नंबर 69 पे है। ये जो जवाब है, भारत के दस्तूर ने बालिग राय दही के हक़ को तस्लीम किया। इस वजह से राय दही का हक़ बुनियादी तौर पर वसी हो गया। आज़ादी से कबल राय दही के हक़ को महदूद करने वाली तमाम तरमीमात और शिकों को ख़त्म करके आज़ाद भारत के दस्तूर ने भारत के इन तमाम मर्दों और औरतों को इस तरीके से ये यहाँ का छोड़ना है और इस मुकाबले में उतर आई है। यहाँ तक इसका जवाब होगा। आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा है कि समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद क्या है। इसका जवाब 71 पे है। पहला और दूसरा जो पैराग्राफ है कि समाजी इंसाफ और मसावत हमारे दस्तूर का मकसद है। इन दो इक़दार पर मबनी नया समाज तामीर करना हमारे मतमह नज़र है। दस्तूर ने इस उसूल का रास्ता भी वाज़ेह तौर पर बताया है और हम इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद जिन समाजी उमूर की वजह से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है उनको ख़त्म करना और उस बात पर जोर देता कि फ़र्द की हैसियत से सबका दर्जा मसावी है। ज़ात, मज़हब, ज़बान, जिन्स, जाए पैदाइश, नस्ल वगैरह की बुनियाद पर आला और अदना में तफरीक ना करना और यही होना भी चाहिए। और तमाम लोगों को तरक्की के मसावी मौक़े फ़राहम करना इंसाफ और मसावत का मकसद होता है। अभी सवाल नंबर 4 का तीसरा और आखिरी सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल यह है कि अदालत के किन फ़ैसलों की वजह से ख़वातीन की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। अब ये हमारे पास में पेज नंबर 72 पे है। सवाल नंबर 4 का तीसरा, घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून जमहूरियत को मजबूत बनाने वाला एक अहम कदम है। इस कानून ने ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत वाज़ेह की है। रिवायती बालादस्ती और हुक्मरानी की नफ़ी करने वाले इस फ़ैसले ने हिंदुस्तानी जमहूरियत की तौसीह की और इसमें शमूलियत को ज़्यादा बामाना बनाया। तो इस तरीके से सियासियात का ये पहला सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।